तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सबके एजुकेशन में। मैं हूं आशीष। हमने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 3 लेक्चर पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पूरा उसका बेसिक समझ लिया था, कंसेप्ट समझ लिए थे, जो उसमें फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो भी देख लिए थे। अब हम एग्जाम्पल कर रहे थे। आप लोगों ने नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने 10th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया है, इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया है। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 3 को, उन्हें जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई करके देखिए कितने आसानी से कर देंगे। तो ये क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जरा एक बार देख लो गाइस। ठीक है, तो इन अ ट्राइंगल कंसिडर ए बी सी ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, यानी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है सी पे। ठीक है, इन विच जिसमें ए बी दिया है और बी सी कितना 29 और 21, और ए बी सी एंगल यानी एंगल भी दे दिया थीटा। तो दो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो देखिए कैसे कर। सबसे पहले इसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो बना लीजिए। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी देखिए वो क्या बोल रहा है, ए एंगल ए बी सी थीटा। तो जब भी वो ऐसे दे तो आप याद रखिएगा इस कि जो हमेशा बी वाला पार्ट होता है ना, यानी वो पॉइंट पे एंगल बनता है। यानी अगर हम थीटा यहाँ बनाएं तो ये बी होगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ ए दे दीजिए, ये बी हो गया, ये सी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी है उसने 29, जब वो क्या है सी पर राइट एंगल है, यहाँ भी देख लो ये सी पर राइट एंगल, यानी हमने उसकी सारी कंडीशन पूरी कर दी। इसकी वैल्यू क्या दी है 29 ए बी की। बी सी की वैल्यू कितनी दी है आपको 21, और इसकी नहीं दी। यानी बेसिकली अगर हम चले तो 29 हमारा क्या है हाइपोटेनस है, ये सब हम पढ़ चुके हैं गाइस। थीटा के सामने से चले तो परपेंडिकुलर हमारा नहीं दिया, और बेस हमारा 21 है। तो यानी हमें जो अगर हम देखें तो ए बी हमारा हाइपोटेनस है, वहीं बी सी हमारा बेस है, और ए सी हमारा परपेंडिकुलर है गाइस। ठीक है, तो हमें दो चीज़ दी है, यानी परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया। तो हम किसका यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर? जब भी कोई भी ट्रायंगल में तीन में से एक चीज़ फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। आप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए क्या होती है, आप सबको पता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर उसी राइट एंगल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर का सम होता है। हमें इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमें राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड दी होती है और तीसरी निकालनी होती है। ठीक है, यानी हमें यहाँ परपेंडिकुलर नहीं दिया। जब भी हमें ट्राइंगल की तीनों साइड मिल जाएगी तो हम इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखिए इसमें कैसे यूज़ करते हैं इसको। तो एच स्क्वायर सॉरी, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी दी है 29, यानी 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा है पता नहीं हमें, बी की वैल्यू 21 है, यानी इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें पी स्क्वायर, ये इधर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ठीक है, देख लो। तो फिर हम क्या करेंगे, अब या तो आप स्क्वायर की इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद रख लो कि 29 के स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, 21 के स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। वैसे 30 तक तो सबको स्क्वायर याद होने ही चाहिए, वरना एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी है। वो क्या है कि जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक्सप्रेशन मिले तो इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। या तो इस तरीके से कर लो, यानी कि दोनों को इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर माइनस कर लो। वैसे इस तरीके से देख लो या तुम्हारी मर्जी, दोनों तरीके से देख लो। तो पी स्क्वायर, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो 29 माइनस 21 हो जाएगा, वहीं 29 प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ही वही होता है गाइस, देखोगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 21, ये 8 हो जाएगा, और ये आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके हैं। या तो आप इसकी वैल्यू होती है जैसे 841 माइनस 441, तो ये हमारा पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 8 5 से 40 होता है, और एक जीरो इसके पीछे है ही, यानी 400 हो जाएगा। या तो आप यहाँ से माइनस कर लो,
841 माइनस 441 तो भी 400 ही आएगा, या फिर आप ऐसे फॉर्मूले में एक्सप्रेशन करके निकाल लो, वो दोनों ही सेम मीनिंग है। तो 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो हमने बताया था कि ये 20 का होता है, यानी हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल चुकी है गाइस, कितनी? 20। ठीक है, तो अब हमें तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, अब हम इसका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। तो हमारा दिया है एच हमारा 29 है, पी हमारा 20 है और बी हमारा 21 है। ठीक है, अब हमें तीनों मिल चुका है। पहला पार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है गाइस, तो पहला पार्ट क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है हमें। तो हमने बताया था कि कॉस थीटा क्या होता है, तो आपको याद होगा BH, वो स्टार पॉइंट फॉर्मूला। आपने नहीं देखा तो जाइए उसको वीडियो को देख लीजिए, वो फॉर्मूला एकदम अलग तरीके से दिमाग में छप जाएगा। तो कॉस थीटा BH, साइन थीटा PH, एक दो बार लिख लो याद हो जाएगा, साइन BH कॉस PH और tan PB। बाकी की जो अगले तीन है वो इन्हीं तीनों को उल्टा कर दो। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है, अब हम देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? BH, यानी B और H का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस में स्क्वायर भी है। यहाँ पे हमारा P और H का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन में भी स्क्वायर दिया है। तो B की वैल्यू क्या है? ऊपर से देख लो, B की वैल्यू है आपकी 21 और H की वैल्यू है आपकी 29 और P की वैल्यू है 20। तो यानी यह रहेगा आपका 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और दोनों में 29 तो सेम है, यानी 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 441 प्लस 400। ठीक है, तो अब हम और नीचे क्या आ जाएगा? 29 का स्क्वायर, हमें सबको पता है वो होता है 841। तो 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको याद होंगे तो इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सिर्फ वैल्यू रखनी है और थोड़ी बहुत प्लस माइनस की कैलकुलेशन है मैथ में, और कुछ नहीं है। मैथ में सिर्फ गलती प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ही गलती होती है, कैलकुलेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको प्लस करें हम 400 एंड 441 को, ये हमारा 841 आएगा, और नीचे भी हमारा 841 है गाइस। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना जाएगा? 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो हमें क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें ये यहाँ से देख लो कि जो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है, देख लो गाइस। तो यानी ये हो जाएगा हमारा B और H सेम वही, बस बीच में माइनस होगा, P और H का स्क्वायर। ठीक है, 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका हो जाएगा 29 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अब देख लो इसकी वैल्यू वही 441 माइनस एक बार बीच में 400 और ये 841। ठीक है, तो देखिए, तो 441 में से 400 माइनस किया, यानी 41 बचेगा बस, और यहाँ पे नीचे कुछ है नहीं, तो ये दोनों नहीं कटता, तो नहीं कटता तो छोड़ दो, ये इसके आंसर है। डेसिमल में मत निकालना, का ये पॉइंट में निकालने लग जाओ। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हो चुके हैं, यानी एग्जाम्पल पूरा हो गया। आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, कुछ भी नहीं है गाइस, सिंपल सा है, एक फॉर्मूला है स्टार पॉइंट, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के BH PH ये है हम सब बता चुके हैं पहले वीडियो में। और सिंपल सी 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, इनकी वैल्यू रखिए, और प्लस माइनस का सारा खेल है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। मैथ्स में सिर्फ यही बेसिक अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो ठीक है गाइस, अब इसका फोर्थ एग्जाम्पल देख लो, क्या दिया है? इन राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, जो यानी ट्राइंगल दोबारा राइट एंगल है,
ठीक है, जहाँ tan a की वैल्यू 1 दी है और हमें क्या वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, क्या ये सही है या नहीं। सबसे पहले सॉल्यूशन लेंगे इसका, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे हम, ठीक है गाइस। तो ये राइट एंगल एट बी है, यानी बोला है, यानी इसको बी नाम दे देंगे, ठीक है। अब ये tan a, इसने tan a दिया है, ये दिया है tan a की वैल्यू 1, यानी एंगल ए की बात कर रहा है, तो यहाँ एक एंगल है, यानी इसका नाम ए होगा, तो ये क्या होगा आपका सी होगा, ठीक है गाइस। तो 90 के सामने से कटने पर हमें पर हाइपोटेनस मिलेगा, एंगल के सामने से चलने पे हमें परपेंडिकुलर मिलेगा, यानी ए सी हमारा हाइपोटेनस है और बी सी हमारा परपेंडिकुलर है और हमारा ए भी हमारा बेस है, ठीक है। तो अब हम ये क्या दिया है इस क्वेश्चन में इसने कि tan a दिया है 1, तो हमें स्टार फॉर्मूले में पता है कि tan क्या होता है, tan a क्या होता है, वो होता है p अपॉन b। तो यानी tan a बराबर यानी p अपॉन b होता है ये आपका, ठीक है। तो यानी p अपॉन b की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि p की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, यानी ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यानी इससे हमें पता चलता है कि p इज इक्वस टू b इज इक्वस टू 1, यानी p की भी वैल्यू 1 है और b की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है इसका। अब आपको दो मिल गए, तीसरी साइड क्या है, हाइपोटेनस का यूज़ कीजिए, हाइपोटेनस निकालना है सॉरी, तो पाइथागोरस का यूज़ कीजिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, इन सब की वैल्यू रख दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर आपका, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी एच स्क्वायर एच इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो यानी हमारी एच की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 2 आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या वेरीफाई करना है, यहाँ से देख लो, एच की वैल्यू हमारी अंडर रूट 2 आ गई, ठीक है गाइस। तो अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 है या नहीं। तो एल एच एस साइड ले लेते हैं इसकी, लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो ये सही होगा। तो यानी 2 साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो 2 साइन ए आप सभी को पता होगा, साइन ए क्या होता है, वो होता है आपका पी एच अपॉन में लिखते हैं, कॉस ए क्या होता है आपका बी एच, ठीक है। तो अब देख लो, ठीक है। तो 2, अब पी की वैल्यू आपकी क्या है, 1 है, ये रही, ठीक है। और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2, ठीक है, पी एच यानी 2, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगी। सिमिलरली ये बी की वैल्यू भी 1 है हमारी और एच की वैल्यू है अंडर रूट 2, ठीक है। तो जब भी अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की गुणा होगी, 2 तो पहले से ही है, तो ये 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 1, 1 ही हमारी आर एच एस है, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो ये प्रूव हो गया। तो देखिए गाइस, इसका तीसरा एग्जांपल है कि इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी, यानी पी पे राइट एंगल है, यानी इस पॉइंट का नाम पी होगा क्योंकि राइट एंगल है, ठीक है। जहाँ ओ पी की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू की वैल्यू 1 दी है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू, यानी क्यू की बात हो रही है जो हमें निकालना है, तो एंगल ये यानी ये क्यू होगा, ठीक है। यहाँ एंगल है तो ये पी क्यू यानी ये ओ हो जाएगा, ओ पी क्यू, ठीक है। मिल गया गाइस ट्राइंगल हमें। तो ओ पी की वैल्यू 7 दी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एंगल के सामने से बात करें, यानी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 की डिग्री के सामने एंगल से चले तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें कि पी क्यू हमारी हाइपोटेनस साइड है, ओ पी हमारी परपेंडिकुलर साइड है और पी क्यू हमारी सॉरी ओ क्यू है, ये पी क्यू हमारी बेस साइड है गाइस, ठीक है। तो हमें साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करना है वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें साथ दिया है ना ये, तो सीधा बाय पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम से, ठीक है। हम इन तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे क्या क्या है। 7 दी है तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम गाइस, तो यानी h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या दी है आपको, o क्यूब का स्क्वायर। वेरी गुड। p की वैल्यू क्या दी है आपको, o और p का स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या दी है आपको, बी की वैल्यू क्या दी है आपको, पी और क्यू का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो देख लो ओ पी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और अगर ये हम इसको इधर ले आए माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ओ पी का स्क्वायर, सॉरी, तो यानी ये हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो देख ले इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो ये अलजेब्रिक फॉर्मूला बताया था मैंने कि जब भी एक स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर यानी ये फॉर्म मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख लेते हैं, ठीक है गाइस। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो ये हो जाएगा आपका ओ क्यू माइनस पी क्यू, और ये हो जाएगा आपका ओ क्यू, ये क्यू ओ प्लस पी क्यू, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू में 1 दिया क्वेश्चन में, तो 1 यानी हम क्या बोलेंगे ओ क्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू हमारी 49 आ जाएगी गाइस, ठीक है। 1, तो हमें ओ क्यू और इनकी सेपरेट वैल्यू चाहिए। तो देखो कोई भी जब, ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन में दिया था कि ये ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, इसका हम क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, और ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 ये हमने निकाल लिया है, तो इसको हम 2 बोल देते हैं। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देते हैं। तो देखिए प्लस में साइन चेंज नहीं होते, तो ये प्लस माइनस अलग है तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सेम सेम प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2 ओ क्यू इज इक्वल टू 41, 49 और 49 और 1 मतलब 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 25 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है गाइस। तो हमारी 1 क्या है, ओ क्यू यानी 25 माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, तो यानी जो उसको उधर भेज देंगे, तो यानी पी क्यू माइनस का क्या हो जाएगा 1 माइनस 25, तो माइनस पी क्यू हो जाएगा हमारा माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी हमारी पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, ठीक है। पी क्यू की भी निकल गई, ओ पी की भी निकल गई। तो हम देख लेते हैं हमारे पे तीनों ट्राइंगल की साइड्स की वैल्यू निकल चुकी है। ओ पी की वैल्यू 7 है, ठीक है, पी क्यू की वैल्यू 24 है, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है 25। तो यानी अगर हम हाइपोटेनस यानी जो हमारा ओ क्यू था यानी वो 25 है, और परपेंडिकुलर हमारा 7 है जो यानी ओ पी था जो, और वहीं बेस साइड हमारी 24 है। तो हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है गाइस, ठीक है। तो अब हम देखें साइन क्यू की वैल्यू क्या होती है। साइन क्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे हम, साइन क्यू क्या पी एच, सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी एच यानी पी की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 25, तो यानी साइन क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। आंसर वहीं अगर हम बात करें कॉस क्यू की, तो ये होता है आपका बी एच, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7 वो 24/25, तो यानी आपकी जो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 24/25, ठीक है गाइस, निकल गई, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने अब सारे एग्जाम्पल पूरे कर लिए हैं, ठीक है।
तो अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। थैंक यू।